बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कमाल की न्यू रेसिपी लेके आई हूँ जो आपने ना कभी खाई है ना कभी बनाई है। तो चलिए जल्दी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 2 नूडल्स हैं जो बच्चों को भी बहुत पसंद है, बड़ों को भी बहुत पसंद है। सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसका कुछ मसाला मुझे एग में चाहिए और कुछ मैं नूडल्स में शामिल करूँगी। अब एक बॉल लें और इसमें 3 एग शामिल कर दें। सबसे पहले हम पिज़्ज़े की बेस को रेडी करेंगे और मैं ये नूडल्स का मसाला इसमें ऐड करने लगी हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नूडल का मसाला ऐड किया है, तो आपने भी इसमें 1 टेबलस्पून ही ऐड करना है। 2 टेबलस्पून मैंने मिल्क लिया है, इसमें मैंने 1 पिंच नमक और हाफ़ टी स्पून शुगर ऐड की है और 1 पिंच ही मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। बेकिंग सोडा नहीं ऐड करना, बेकिंग पाउडर आपने ऐड करना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें और सारा मिक्सचर अंडे में शामिल कर दें। और ये हम पिज़्ज़े की बेस बनाने लगे हैं। अब ये सारा मिक्सचर मैं एग में शामिल कर दूंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आपका मिल्क गर्म नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे जो मिल्क है वही, रेगुलर जो दूध हम यूज़ करते हैं वही इसमें ऐड कीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो मैंने एक बर्तन लिया, उसमें मैंने 1 कप पानी शामिल किया है। जब तक पानी में बॉयल ना आ जाए आपने इसमें नूडल नहीं ऐड करनी। पानी पकना शुरू हो गया तो मैंने इसमें 2 नूडल्स ऐड किए हैं और इनको मैंने अच्छे से गला लिया है। इनका सूप नहीं बनाना, आपने ज़्यादा पानी इसमें ऐड ना कीजिएगा। तो मैंने इसमें इतना ही पानी ऐड किया है कि जिसमें ये गल जाएं। अब देखें अच्छे से गल गई हैं और इतने अच्छे से कुक हो गई हैं। अब इसमें मसाले ऐड कर दें और इसका पानी आपने खुश्क करना है। हमें ये सूप नहीं चाहिए। मैंने दोनों मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं और आपने इसमें, आप मसाला कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो क्योंकि आपने इसमें कोई और चीज़ ऐड नहीं करनी। तो अब इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लें। ये देखिए कितने अच्छे से पानी खुश्क हो गया है और हमें इस तरह की 98% तक गली हुई चाहिए, ज़्यादा नहीं गलानी है आपने। तो मैंने इनको एक बॉल में निकाल लिया है। अब पैन में मैंने अंडों वाला मिक्सचर डाल दिया है जो मैंने बैटर बना के रखा हुआ था। इसको आपने रोटी की तरह बनाना है, ये टूटना नहीं चाहिए। इसको आपने हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। ये देखिए कितने अच्छे से पक रहा है। तो आपने जल्दी नहीं करनी इसको बनाने में। ये देखिए कितने अच्छे से कुक हो गया है। अब एक मैंने प्लेट लिया है और प्लेट में मैंने इसको टर्न किया है और चम्मच से ना कीजिएगा ताकि ये हमारा एग टूटे ना। इसको टूटना नहीं चाहिए, इस रोटी को टूटना चाहिए क्योंकि हमने इसकी बेस बनानी है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, कितने अच्छे इसकी लुक है। और ये देखिए हमारा कितने अच्छे से एग रेडी हो चुका है। दोनों साइडों को अच्छे से पकाएं। इतना अच्छे से कुक हो गया तो अब इसको हमने प्लेट में निकाल लिया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अभी बहुत गर्म है ये। इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएं अच्छे से। मैंने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाई है और ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। इसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड किया, मैंने इसमें चेडर चीज़ नहीं ऐड की। आपने भी खूब इसमें बहुत ज़्यादा मोज़रेला चीज़ ऐड करनी है। बहुत मज़े का ये हमारा पिज़्ज़ा नूडल्स रेडी होगा। अब इसके ऊपर जो हमने नूडल्स तैयार की थी वो डाल दें। अब इसको अच्छे से ऊपर फैला दें। अब मैंने इसके ऊपर बॉयल एग लगाए। अगर ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप लगा सकते हो, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। अब इसके ऊपर शिमला मिर्च और टमाटर लगा दें और देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और मेरे पास बहुत कम ऑलिव्स थे तो वो भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। और आपके पास नहीं है, ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो।
पता है क्या, आप इसके ऊपर ना जी भर के टमाटर डालो, शिमला मिर्च डालो, प्याज डालो, जो जो भी आपको पसंद है सब ऊपर गार्निश कर दो। अब फिर ऊपर से खूब मोज़रेला चीज़ डालें। मैंने सिर्फ मोज़रेला चीज़ ही ऐड की, चेडर चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की। अब चीज़ को मेल्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई को प्री हीट करने के लिए रख दिया। ये देखिए कढ़ाई कितनी गर्म हो चुकी है। मेरा थोड़ा सा हैंड भी जल गया था पिज़्ज़े को अंदर रखते हुए। तो आपने इस तरह की गलती नहीं करनी। आप इसको ओवन में भी रख सकते थे, लेकिन ओवन हर किसी के पास नहीं, इसलिए मैंने इसको आपके सामने कढ़ाई में रखा। इतनी अच्छे से ये चीज़ मेल्ट हो जाती है। सिर्फ आपने 8 से 10 मिनट इसको प्री हीट करना है और इतनी जल्दी ये चीज़ मेल्ट हो जाएगी। ऊपर से कवर कर दें। 8 मिनट हो चुके हैं और चीज़ देखें कितने अच्छे से मेल्ट हो गई है और हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। देखते हैं मुंह में पानी आ रहा है। इतना मज़े का, इतना यमी और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बस बता सकती हूँ। अब इसको बाहर निकालते हैं, आराम से निकालिएगा आप भी। और देखें कितने अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसकी कटिंग करते हैं, आपके सामने इसकी कटिंग करूँगी। ये देखें कितने अच्छे से कटिंग हो गया है और बैक चेक करें, ज़रा भी हमारा ये पिज़्ज़ा जला नहीं, इतना अच्छा रेडी हुआ है। और अयान आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू देता है। ये बहुत मजे का बना लीजिए पिज़्ज़ा नहीं है। मैं चाहना तो सिर्फ लाइक, शेयर, अल्लाह हाफिज़।